जय हिंद फ्रेंड्स। हमारा सीरीज चला था विजन पॉइंट के द्वारा। चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो चुका है क्लास 10 का साइंस का, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे है। हम उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पूरा कवर चुके हैं। आप सबका बहुत प्यार मिला उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइक भी किए, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि चैप्टर नंबर 6 है साइंस के क्लास 10 का, जो कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। और हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म किया, अब बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद आपका फिजिक्स का अगला चैप्टर खत्म करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो आज का इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली में कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारा स्टडी मटेरियल क्या होने वाला है इसमें, और इन दिस चैप्टर व्हाट द टॉपिक कवर। सो फर्स्ट we will discuss the introduction, what the meaning of life process, how it is actually work in our body, how the maintenance, ये सब के बारे में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद modes of nutrition, what types of nutrition and how given the nutrition in our body, कैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ऑटोट्रॉपिक, व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, एंड इन दिस टॉपिक हैव अ 3 पॉइंट। फर्स्ट इज स्टडी मेथड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो आपका प्रोसेस होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जानेंगे, फोटोसिंथेसिस के कितने कितने साइड्स होते हैं, क्या कैसे और कब वर्क करते हैं वो सारे। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के ऊपर ही पढ़ने वाला है। उसके बाद आता है स्टोमेटा क्या होता है, जो कि आपका लीफ होती है। लीफ में जो आपका छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जो आप ऐसे, जो आपका ये लीफ हो गया, लीफ में जो आपका ये छोटे छोटे जो बिंदु देखते हैं, इसे ही आप क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर्स। और इसी स्पोर्स को नाम दिया गया स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है प्लांट में, ग्रीन प्लांट्स में मेनली, उसके बारे में हम कवर करेंगे। उसके बाद हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ ऑर्गेनिक ऑपरेट देयर फूड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम इसमें कवर करेंगे कि जो लोग अपना, जो ऑर्गेनिज्म, व्हिच ऑर्गेनिज्म डजंट प्रिपेयर वन फूड इटसेल्फ, सो दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो अपना कहां से खाना भोजन तैयारी करते हैं भोजन का, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं 7th टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है आप 6, 7, 8, 9 में भी पढ़े हैं, और 10th में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये सारे प्रोसेस हो जाता है, तो आपका, जब आपको खाना मिल जाता है ग्रीन प्लांट्स या एनिमल से, तो आप क्या करते हैं, उस खाना को, जब खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उस सिस्टम को पढ़ेंगे। मतलब पचाते कैसे हो खाने को। जब सुबह का आप नाश्ता करते हैं तो आप उसको दोपहर तक कैसे पचा लेते हैं, दोपहर का आप जब भोजन करते हैं तो आप उसको रात तक जो डिनर करते हैं उसको सुबह तक कैसे पचा लेते हैं, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं। 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे इसे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन, क्या होता है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में जानते हैं। और लिविंग थिंग्स परफॉर्म, सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सर्टेन लाइफ प्रोसेस। जो सर्टेन लाइफ प्रोसेस मतलब, जो कि एक बच्चा जब बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद वो ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है, और आने वाले समय में क्या हो जाता है, वो एडल्ट हो जाता है। तो अपने लाइफ
जो आप खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद जो आपके लिए आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन होता है वो तो आप ले लेते हैं, प्रोटीन होता है ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, वो फैट होता है, वो सब आप ले लेते हैं। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, स्टोमक के अंदर, उसको क्या करते हैं, उसको आप निकाल देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के कारण आप निकाल देते हैं। उसके बाद आता है रिस्पायरेशन, जो आप श्वसन लेते हैं, मतलब जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो ये, और सर्कुलेशन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए आपका ब्रेन काम कर पा रहा है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और ये ब्रेन तक पहुंच रहा है, और ब्रेन मुझे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और मुझे बता रहा है कि मुझे लाइफ प्रोसेस पढ़ाना है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का। तो ये सारे जिसमें आपका ग्रोथ भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, और आपका रिस्पायरेशन भी होता हो, और आपका सर्कुलेशन भी होता हो, तो बॉडी के वो सारे मेंटेनेंस जो कि एक सर्टेन ऑर्गन्स के लिए जरूरी होता ही होता है, उसे कहते हैं आप लाइफ प्रोसेस। तो और जानते हैं ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism live and perform the job of body maintenance are called life process। मतलब ये हुआ इसका कि जब आप रिस्पायरेशन करते हैं या डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं या फिर सर्कुलेशन करते हैं बॉडी में ब्लड का, या फिर आप किसी भी चीज का करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेनेंस रखने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेनेंस रखने के लिए जो भी आप काम करते हैं वो आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। कि आप बॉर्न हुए, बॉर्न होने के बाद ग्रोथ हुए, ग्रोथ होने के बाद आप क्या किए, ऐसे बढ़ते गए, उसके बाद डाई हो जाते हैं। मतलब जो भी अपने लाइफ में प्रोसेस किए, बॉर्न होने के साथ डाई होने के बाद के बीच में जो आप जितने भी प्रोसेस किए अपने लाइफ में, वो सारी चीज आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप जैसे और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके लाइफ प्रोसेस पढ़ने का विजन पॉइंट के तरफ से। अब बात करते हैं दूसरा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो सारे चीज होते हैं जो कि आपको खाने के साथ मिलता है। और न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है? देखिए, बाय द हेल्प ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। अब ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये शब्द आ रहा है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब होता है आपका वो सारे प्लांट, वो सारे ग्रीन प्लांट जो कि अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। Which organisms food prepared by itself is known as the autotrophs। तो only green plants, mainly जो होते हैं, mainly green plants ही आपका क्या कर पाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। मैं जोड़ दे रहा हूं आपका वर्ड में ध्यान दीजिएगा, ओनली ग्रीन प्लांट बोल रहा हूं मैं, ग्रीन प्लांट। अब बोले सर ग्रीन प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, तो जितने भी ग्रीन प्लांट देखते हैं आप सारे, जैसे कि आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए, जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, ये सब क्या करते हैं आपका बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस डजंट प्रिपेयर ऑन फूड, इट डिपेंड्स अदर ऑर्गेनिज्म। ये सारे जो मैंने नाम लिया, कैक्टस हो गया या इंसेक्टिवोरस हो गया प्लांट, ये सब क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं प्लांट्स, ये मेनली दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने खाने बनाने के लिए, अपने से भोजन नहीं बना पाते, इसलिए मैंने इसको कहा आपका ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स ये क्या है आपके ऑटोट्रॉफ्स, जो कि मेनली ग्रीन प्लांट बना पाते हैं अपना भोजन। उसके बाद आता है मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तीसरा ईट एनिमल फॉर देयर फूड, और जो ग्रीन प्लांट्स, मेनली ग्रीन प्लांट जो अपना खाना अपने से बनाते हैं, भोजन अपने से बनाते हैं, वो ईटन करते हैं। कौन ईट करते हैं? एनिमल्स। हम जो मनुष्य हैं, हम किसके ऊपर निर्भर है भोजन के लिए? प्लांट्स के ऊपर।
रहा है, जब तो वो मिल्क को प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने बॉडी में, तभी तो आपको फूड मिल पा रहा है, मिल्क मिल पा रहा है। इसीलिए एनिमल्स भी, जो कि जानवर भी होते हैं, वो भी प्लांट्स पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक्स मतलब क्या था? ग्रीन प्लांट्स, मैनली ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपना मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है? डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर सोर्स। हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, इसीलिए उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। जैसे हम मनुष्य पूरे साग सब्जी, फल फ्रूट, जितने भी चीज आप खाने के योग्य पदार्थ में यूज करते हैं, दाल, रोटी, चावल, चीनी, जितने भी चीज यूज करते हैं, यहाँ तक कि गन्ने का जूस भी पीते हैं, वो भी हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और अदर सोर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि अदर सोर्स, हम जो मनुष्य हैं, हम दूध किससे लेते हैं? एनिमल से लेते हैं, गाय से लेते हैं। हम जो शहद, हनी लेते हैं, कहां लेते हैं? हनी बी से लेते हैं, मधुमक्खी से लेते हैं। तो ये भी आपका क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है? हेटेरोट्रॉपिक की हेल्प से और डिपेंड ऑन प्लांट और अदर। ये आपका पहला पार्ट था जो कि लाइफ प्रोसेस का चैप्टर नंबर 6 था, बायोलॉजी का क्लास 10 का। आई होप आपको समझ में आया पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर कर चुके हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और स्टोमेटा के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी मदद से हम भी ग्रो कर पाए। जिस प्रकार से आप क्लास 10 का ये वीडियो देख करके 10th में अच्छे नंबर लाएंगे, उसी प्रकार आप हमारा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप उसको नोटिफिकेशन